नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने आमजन की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में अब राहत देने वाली व्यवस्थाएं की गई है। चाहे मरीज हो या फिर उनके साथ आने वाले परिजन, सभी के लिए शीतल वातावरण और चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब टिब्बी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किए गए विशेष प्रबंधों की हम आपको एक झलक दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार के निर्देशों के बाद टिब्बी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लू से बचाव के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अस्पताल के सभी वार्ड वातानुकूलित कर दिए गए हैं। वेटिंग एरिया में कूलर और शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर और आरओ की व्यवस्था की गई है। मरीजों के साथ आने वाले परिजन भी इन सुविधाओं से राहत महसूस कर रहे हैं। राज्य जो भी वर्तमान में जो हीट वेव का अलर्ट राज्य सरकार द्वारा किया गया है, उसके अनुसार अपने सीएससी टीबी में पूरी समुचित व्यवस्थाएं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है, ताकि मरीजों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अभी तक तो कोई हीट वेव का मरीज आया नहीं, लगा फिर भी कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए हमारी समुचित व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारे वार्ड पूरे वातानुकूलित हैं और मरीजों को पानी के पीने के लिए जो ठंडा पानी है, वाटर कूलर विद आरओ लगे हुए हैं, सभी जगह लगे हुए हैं, वार्ड में लगे हुए हैं। और वेटिंग एरिया में जो कूलर की सुविधाएं हैं वो लगी हुई है, पंखे हैं, उनके सभी की सभी सुविधा सभी सब कुछ है जो राज्य सरकार निर्देशानुसार सब कुछ समुचित व्यवस्थाएं कर रखी है हमने। वहीं बीसीएमओ डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया है कि जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी अस्पतालों में ओआरएस, जरूरी दवाइयों और आपातकालीन किट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही आमजन को लू से बचाव के लिए कई निर्देश भी जारी किए गए हैं, जैसे सफेद और सूती कपड़े पहनना, धूप से शरीर को ढक कर निकलना और अधिक से अधिक पानी पीना। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, हीट वेव चल रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो ये फसलों के लिए भी नुकसानदायक है। तो ऐसे में किसान भाइयों को पशुओं के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये हीट वेव जो है पशुओं के लिए भी नुकसानदायक है। पशुओं को छाया में बांधना और डायरेक्ट उसको जो गर्मी है उससे बचाना, दिन में कई बार पानी पिलाना, उसको छाया में बांधना, तो ये तमाम सावधानियां रखनी है। इसी तरह से खेती-बाड़ी के अंदर भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये अभी हीट वेव्स कुछ दिन चलेंगी, अभी जो है इसके लिए किसानों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खेती-बाड़ी के अंदर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गर्मी के इस दौर में चिकित्सा विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर स्थानीय नागरिकों ने संतोष व्यक्त करते हुए भजनलाल सरकार का आभार जताया है। नागरिकों का कहना है कि पहली बार अस्पतालों में गर्मी से राहत के लिए इतने सुनियोजित प्रबंध किए गए हैं, जिससे आमजन को काफी राहत मिली है। आज मैं अपने यहाँ अपने टिब्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे अपने भाई के बच्चे को दवाई दिलाने के लिए आया। तो बाहर लमसम 45 से 50 डिग्री के बीच का तापमान है। इतनी गर्मी के अंदर यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आके देखा तो यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी तरह से है। गर्मी के लिए कूलर वगैरह की सुविधा है, हर वार्डों में एसी वगैरह लगी हुई है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे दी हुई है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और राज्य सरकार का तहे दिल से आभारी हूँ। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक कुपोषित बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं और डायबिटीज और बीपी जैसे मरीज सबसे अधिक जोखिम में हैं। ऐसे में लू और तापघात से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। वहीं अस्पताल प्रशासन पूरी मुस्तैदी से भी कार्य कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी आम जन की भी बनती है कि वे निर्देशों का सही तरीके से पालन करें। मेरी तो यही अरदास है, विनती है, प्रकृति से खिलवाड़ मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ, पेड़ लगाओ और घरों में रहो, सुरक्षित रहो, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। संगरिया में भीषण गर्मी और लू के हालातों के बीच राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए इंतजामात
निश्चित ही राहत देने वाले हैं। लेकिन गर्मी की इस मार से बचाव तभी संभव है जब हम खुद भी सतर्क रहें और जारी एडवाइजरी का पालन करें। फिलहाल प्रशासन की तत्परता और लोगों की जागरूकता से हालातों पर काबू नजर आ रहा है। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।